अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए बहुत हैं। मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत बहुत और मेहरबानी। सर आज आपसे ज़रा हम अफ़गानिस्तान के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि शुरू से कहा गया कि जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के टर्म्स बड़े अच्छे हैं और यहाँ पे बहुत अफ़गान रेफ्यूजीज़ भी आए एक ज़माने में। और लेकिन फिर वॉर ऑफ टेरर के नाम पे हमने कई जगह क्या बल्कि अमेरिका से हमने डॉलर पकड़े और कहा कि जी हम जंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब आजकल हालात ये हैं कि अफ़गानिस्तान के लोग या अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान से बड़ी नाराज़ है, जबकि ये कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट भी पाकिस्तान ने बनवाई। तो सर शुरू से अगर हम आप हमें बता सकें कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ कि दोस्ती का, और फिर बढ़ते-बढ़ते अब दोबारा से एक नाराज़गी पे कैसे चला गया? देखिए, शुरू से अगर हम करें तो जब पाकिस्तान वजूद में आया है, तो यूनाइटेड नेशंस में जो होते हैं ना, जो मेंबर्स, अफगानिस्तान ने वोट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान बीइंग एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशंस। लेकिन उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई और तकरीबन उससे पहले जो मसले थे कि अफगानिस्तान की हुकूमत की कौन सी बाउंड्री है हिंदुस्तान के साथ, वो एक ज़माने में एक इंग्लिशमैन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ड्यूरेंड, उन्होंने बनाई थी। और जिसको अफगान हुकूमत ने, जो मैंने सुना है कि ये एक्चुअली एक अफगान रूलर ने कहा था कि आप ऐसी एस्टेब्लिश करें, एंड ड्यूरेंड देन ड्रू दैट लाइन। लेकिन बाद में जो हुकूमतें अफगानिस्तान में आई, उन्होंने कहा कि हम तो इसे मानते ही नहीं है, हमारी हुकूमत जो है वो तो यहाँ तक आती है अटक तक। और अब तो सुना है कि वो कहते हैं मरगला हिल्स यानी इस्लामाबाद के ऊपर का इलाका भी उनका है। तो ये शिफ्ट कैसे आया? शुरू में जैसे मैंने बताया है कि पख्तूनिस्तान का इशू भी एक इशू था जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई है पाकिस्तान बनाने के लिए। वहाँ के जो खुदाई खिदमतगार थे, गफ़ार खान और उनके भाई डॉक्टर खान साहब की जो पार्टी थी, वो कांग्रेस के हक में थी और वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे बनना चाहते। वो चाहते थे कि अगर वो इंडिया ज्वाइन नहीं कर सकते तो उन्हें पख्तूनिस्तान की ऑप्शन दी जाए। लेकिन वो ऑप्शन तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उन्हें नहीं दी। दे हैड टू चूज़ पाकिस्तान और इंडिया। उन्होंने बॉयकॉट किया उस रेफरेंडम का। वो बॉयकॉट फिर पाकिस्तान के हक में बाई अ नैरो, वेरी नैरो में है, लेस देन 1% वोट जो है, 50% से प्लस जो है वो पाकिस्तान को मिले थे। यानी मेजॉरिटी ने किया, लेकिन वेरी थिन मेजॉरिटी, 50-50 वाली जो है ना, उसने किया। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। जैसे मैंने बताया, शुरू में इन्होंने इलेक्टेड हुकूमत कायद आजम ने डिसमिस कर दी विदाउट एनी पार्लियामेंट्री बेसिस फॉर इट। और अब्दुल गफ्फार खान और उनके भाई को बाद में जेल में भी इन्होंने डाला। जो हुकूमत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आई, वो कयूम कयूम खान को ये लेके आए, और कयूम खान ने एक बाबरा जगह है वहाँ पे, खुदाई खिदमतगार के कई लोगों को मारा भी है। हाउ मेनी वर किल्ड वी डोंट नो। तो ये सारी बैकग्राउंड थी। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान डेवलप हुआ, तो जो पख्तून थे उनको पाकिस्तान आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा स्पेस मिलनी शुरू हुई। ख़ास तौर पे जब अयूब खान केम टू पावर, तो कई पख्तून जो थे वो पाकिस्तान के हक में हो गए। समझ गए आप? जी। पहले, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को अगर हम कहें, अब खैबर पख्तूनख्वा, तो इसकी दो हैं लैंग्वेजेस। एक तो है ये पश्तो या पख्तो जो बोलते हैं, और दूसरे हैं जो अ, बोलते हैं यार, कौन सी है, हजारा लैंग्वेजेस है, जो पंजाबी की पोठवारी भी उसमें कह सकते हैं आप। सो नहीं, हिंद को कहलाती है, हिंद को पंजाबी फॉर्म है, जो पिशावर शहर में बोली जाती है। और फिर हजारा डिस्ट्रिक्ट है और एबटाबाद, इसमें पश्तो नहीं ज्यादा बोली जाती, ये हिंद को बोली जाती है।
तो हिंद को स्पीकर जो थे, अयूब खान भी हिंद को स्पीकर थे, ये सारे पाकिस्तान के हक में आ गए। बाद में कुछ रिश्तेदारियां हुई अयूब खान की पश्तो स्पीकिंग लोग स्वात वैली से। तो इस तरह हम कहते हैं कि जो अब ये पश्तूनों में थी ना, अब अपोजिशन टू पाकिस्तान वो कम होनी शुरू हुई, और वो इंडस्ट्री के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर और सिविल सर्विस के अंदर भी आने शुरू हो गए। आजकल भी पाकिस्तान की आर्मी 30% कम से कम पख्तून होगी, जबकि वो दे आर ओनली आई थिंक 19% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ओवर रिप्रेजेंटेड है। तो पख्तूनों का रुख इधर हो गया क्योंकि अफगानिस्तान कुडंट ऑफर एनीथिंग, वहां पे तो डेवलपमेंट ही कोई नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज सारी यहाँ थी। इस दौरान में जो जो थी ना हुकूमत, वो किंग जाहिर शाह की थी, और किंग जाहिर शाह जो थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुनासिब रिलेशन बना लिए थे। अफगानिस्तान के हमेशा इंडिया के साथ वेरी कोजी रिलेशंस, पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेन थे वो फिर नॉर्मल हो गए, कोऑपरेशन भी होती थी। हाँ जी, ट्रेड सारी पाकिस्तान के जरिए होती थी ना, अफगानिस्तान की विद इंडिया एंड ईस्टवर्ड्स, क्योंकि उनकी तो कोई अपनी सी पोर्ट है नहीं। सो दे वर ऑल राइट। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं यार, 70s के अंदर, अर्ली 70s में जाहिर शाह के जो कजन थे दाऊद, उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया जाहिर शाह को और अपनी हुकूमत बना ली, और उन्होंने ये जो है पख्तूनिस्तान इशू दोबारा रिवाइव किया कि हमारा जो फ्रंटियर है वो तो अटक तक जाता है। सो पाकिस्तान में भी फिर रिएक्शन हुआ, और इन्होंने कोशिश की कि दाऊद को डिस्टेबलाइज किया जाए। ये वो दौर है जब ये अभी तक जुल्फकार अली भुट्टो इन पावर थे। इन्हीं हालात में दाऊद खान की छुट्टी हो गई, और वहां पे कम्युनिस्ट अफगान आ गए पावर में। जब वो आए तो उन्होंने साथ साथ बुला लिया सोवियत रेड आर्मी को। जब ये हुआ तो पाकिस्तान को फिर जो बनाई एज अ फ्रंट लाइन स्टेट गया था अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, ये मेरी गैरिसन स्टेट किताब में मैंने शो किया है, और जिनाली किताब में भी। कोई मुझे क्वेश्चन करके दिखाए इफ दिस इज टू बी क्वेश्चन, कि क्या इसमें कोई डाउट की जगह है, एब्सोल्युटली नॉट। तो अमेरिकन ने फिर पाकिस्तान को कहा भी वी विल सपोर्ट यू, अगर आप अफगान जिहाद में हमारा साथ दें। तो बाय दैट टाइम आई थिंक जियाउल हक वाज इन पावर, वो खैर खुद भी इस्लामिस्ट थे। तो इन अ बिग वे द अमेरिकन स्टार्टेड बैकिंग, और सऊदी इन्वॉल्वमेंट फिर और बड़े स्केल पे हुई, और इन्होंने देवबंदी और प्लस वो दूसरा इस्लाम जो है अहले हदीस का वहाबी टाइप, ये बड़ी प्रमोशन हुई देवबंदियों की बेसिकली, क्योंकि फ्रंटियर में ज्यादा होल्ड देवबंद का है, पुराने देवबंदियों का। और वो 300 या 400 मदरसों से वो हो गए कई हजार, 20,000 लोग कहते हैं। इतने लोग वहां पे ये ट्रेन होने शुरू हो गए जिहाद के लिए, जिहाद का फलसफा आ गया। तो ठीक है, पाकिस्तान के जरिए फिर रेड आर्मी को और अफगान हुकूमत को इन्होंने डिफीट किया, वो हुकूमत फॉल हो गई, और रेड आर्मी को 89 में वहां से जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर डिविजन्स जो है ना एथनिक, वो पैदा हो गई। साउथ और ईस्टर्न पोर्शन, और ये जो था यहाँ पे पख्तून ट्राइब्स थी, और ऊपर नॉर्थ में उज़्बेकिस्तान उज़्बेक थे, इधर नॉर्थ ईस्ट में शायद ताजिक थे, फिर हज़ारा जो हैं, जो एक अपना मंगोल सोल्जर्स जो बाद में शिया हो गए, वो ग्रुप था। तो एक नॉर्दर्न अलायंस बना, जिसकी सपोर्ट इंडिया ने की, और कुछ और रशिया ने की, और इन दूसरी पावर्स ने की, और पाकिस्तान ने जो है वो सपोर्ट इधर की पख्तूनों की। तो खैर उसके अंदर जो कत्लेआम हुआ है, वो कहते हैं कि जो सोवियत रेड आर्मी के दौर का पीरियड है ना, उससे ज्यादा क्या कहते हैं खून खून खराबा हुआ है। तो अफगानिस्तान की किस्मत में ये खून खून खराबा, ये वो आप कह सकते हैं कि अफगान
जब वो दाऊद ने अपसेट की है ना हुकूमत किंग ज़ाहिर शाह की, हुँ। उससे शुरू हो जाता है। आई थिंक दिस इज़ 1973 और समथिंग। तब से उनकी किस्मत में ये सारी मुसीबतें आ गई। एनी हाउ, अगर हम आगे बढ़ें तो सर, जब इसमें पाकिस्तान, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल आ गया, जिसमें कहा जाता है कि जी हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी, लेकिन हमने वहाँ ही साथ-साथ आ रहा हूँ, वहाँ ही आ रहा हूँ। तालिबान की गवर्नमेंट भी बनाई। जी। बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं हुँ। बता रहा था सिविल वॉर ऐसी थी, इतना खून-खराबा हुआ कि अफ़गानिस्तान के लोग भूल भी गए थे कि ये हमने यहाँ से पाकिस्तान की मदद से और ये सारा कुछ करके यहाँ से रूसियों को निकाला था। उनके अपने झगड़े इतने ज़्यादा शुरू हो गए। इन हालात में जो थे ना ये मदरसों के स्टूडेंट जिन्हें तालिबान कहा जाता है, एक ऐसी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट शुरू हुई शुरू में, जिन्होंने मदरसों को छोड़ के तो आगे बढ़ के एक हद तक अमन भी कायम किया और पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये तो हमारे ही लोग हैं। तो तालिबान को पावर में लाने में पाकिस्तान ने अपनी क्या कहते हैं रोल लीडिंग रोल क्लेम किया। बेनज़ीर भुट्टो के एक मिनिस्टर थे फरुतुल्लाह बाबर, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि तालिबान तो क्रिएशन ही हमारी हैं। क्रिएशन थे या नहीं थे, पाकिस्तान ने उन्हें बैक करना शुरू कर दिया और तालिबान वहाँ पे हुकूमत में आ गया आई थिंक 1994 में। हाँ जी, 1994 या 96 ये कोई आगे आगे पीछे कुछ ऐसे हैं ये सारा कुछ। वहाँ पे लेकिन अफ़गान जिहाद के बाद एक तो ये तंज़ीमें थी ना अफ़गानों की और पाकिस्तानियों की, साथ-साथ अरब भी आके वहाँ पे कायम थे, जिन्होंने अल-कायदा एस्टेब्लिश की थी। बिल्कुल। हुँ। तो अब ये होता है कि अ, अफ़गान हुकूमत में ये तालिबान हुकूमत में आ जाते हैं सिर्फ़ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और वो क्या कहते हैं यूएई इन्हें रिकॉग्नाइज़ करते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम किस्म का इस्लाम लेके आए थे। Khomeini brought fundamentalist Islam to ईरान और वहाबी इस्लाम ऑलरेडी फंडामेंटलिस्ट था। उनसे 10 गुना ज़्यादा या क्या कहते हैं फंडामेंटलिस्ट रुजत पसंद इस्लाम तालिबान का था। हाँ जी, सिर्फ़ 3 पावर्स ने रिकॉग्नाइज़ किया था। तो इस सूरत-ए-हाल में अल-कायदा ने वहाँ पे अपनी बेस बनाई और प्लान करके अमेरिकन्स के ऊपर कई उन्होंने अटैक्स करवाए। यानी महल अफ्रीका में भी किसी जगह पे हुआ है, शायद सूडान में किया था, फिर उनकी एनी हाउ अल-कायदा वाज़ आफ्टर द अमेरिकन्स। फाइनली 9/11 हुआ। 9/11 जब हुआ तो फिर अमेरिकन्स के आपने घर में जाके उनके सबसे प्रेस्टिजियस चीज़ों के ऊपर अटैक किया। 3000 से ज़्यादा लोग एक ही उस अटैक में मारे गए। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर कर दी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने और पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया। मुशर्रफ वाज़ इन पावर एट दैट टाइम कि यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस। हुँ। तो इन्होंने कहा नहीं जी वी आर विथ यू, सो दे जॉइन्ड द वॉर ऑन टेरर। अब वॉर ऑन टेरर मीन्स वॉर ऑन द तालिबान क्योंकि वो हुकूमत में थे ना। बिल्कुल। हुँ। अमेरिकन्स ने कहा था तालिबान को कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे अगर अल-कायदा की लीडरशिप आप हमें दे दें एंड वी विल पुट देम ऑन ट्रायल। द तालिबान डिडंट एग्री। तालिबान ने कहा जी जो हमारे मेहमान होते हैं उनको हम सरेंडर नहीं करते और ये अलबत्ता वो इस हद तक मान गए थे कि किसी न्यूट्रल मुल्क में इन पे ट्रायल हो सकती है बट द अमेरिकन्स वर नॉट एग्रीड टू दैट। फिर उन्होंने अल्टीमेटम दिया और 9/11 के बाद अक्टूबर में फिर अमेरिकन बॉम्बार्डमेंट जो हुई है अफगानिस्तान पे तो बेतहाशा तालिबान और ये अफगान जो थे ना मिलिटेंट्स उन्होंने पाकिस्तान में पनाह ली। ये भी कहना चाहिए कि अफगान जिहाद के दौरान 2 मिलियन से ज़्यादा अफगान ऑलरेडी पाकिस्तान में आके तो उन्होंने यहाँ पे असाइलम क्या कहते हैं रेफ्यूज लिया हुआ था। जी, हाँ जी, रेफ्यूजीज़ थे। फिर तालिबान जी। भी आ गए, तो शायद 3.5 मिलियन लोग
सुने अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए, जिनमें से कुछ जो हैं वो अब कराची के अंदर एक बहुत पावरफुल उनकी पोजीशन है। कहते हैं कि लाहौर का जो अंदरूनी शहर है वो भी खाली हो गया पुराने पंजाबियों से, सब अफ़गानों के पास है। और मैंने देखा है पंजाबी नेशनलिस्टों ने सेंसेशनल न्यूज़ पैदा कर दिया कि जी 19 नहीं 2030-32 तक लाहौर जो है वो अफ़गानों के हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल बकवास है वो, दैट्स नॉनसेंस। लेकिन अफ़गान, तालिबान ये सारे जो हैं, वो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हुए हैं और पाकिस्तान को उससे बहुत एड भी मिलती थी। हुआ क्या कि अ, इसी दौरान तालिबान के ऊपर जब हमला हुआ तो वो हुकूमत फ़ॉल हो गई और जब वो फ़ॉल हो गई तो उन्होंने पनाह पाकिस्तान में ली, क्वेटा, पेशावर ये और वो। अ, जब पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी बहुत हैं सर, इस्लामाबाद में भी भरे पड़े हैं। इस्लामाबाद में तो अ, फिर उनमें से एक तहरीक तालिबान निकली। एक तो है ना तालिबान जो आजकल जी। पावर में है हमारे हुँ, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान निकली, टीटीपी। जिन्होंने हुँ, बदला लेना शुरू कर दिया पाकिस्तान से कि हुँ, पहले हमें आप सपोर्ट करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि आप मुजाहिदीन हैं और ये हैं और वो हैं। अब आप अमेरिका के कहने पे वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बन गए हैं। तो हुँ, आई आई थिंक वो मेरी गैरजन स्टेट किताब में पूरी डिटेल्स हैं, किस तरह टेररिज्म फिर पाकिस्तान में हुई है। हुँ। समझ गए आप? और बहरहाल बिल्कुल। 2003 से लेके 13-14 तक वो टेररिज्म चलती रही, 10 साल 12 साल। और 80,000 कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं 50,000 पाकिस्तानियों की जानें उसमें से गई। लेकिन फिर तालिबान की जगह पे पहले वो हमीद, क्या नाम थे, हामिद कारज़ाई की हुकूमत वेस्टर्न मदद से आई और उसके बाद ये अब्दुल गनी वाज़ इलेक्टेड। लेकिन अफ़गानों के अंदर किंग ज़ाहिर शाह के जाने के बाद जो उनके हैं ना, वो लोकल ट्राइबल एफ़िलिएशंस, एथनिक एफ़िलिएशंस, उनका बहुत ज़ोर है। तो अब जो सिचुएशन है कि ये जो हुकूमत अमेरिकन मदद से बनाई गई थी, दैट वाज़ आल्सो ओवरथ्रोन और तालिबान वापस पावर में काबुल में आ गए हैं। तो तो सर कहा पाकिस्तान ये जाता है कि पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तालिबान को पावर में अब आने के लिए? कम से कम यूँ तो किया है ना कि अगर पाकिस्तान इनको प्रोटेक्शन ना देता तो तालिबान तो खत्म हो जाते। हुँ, तो किस हद तक पाकिस्तान ने उनकी मदद की है, व्हाइल द अमेरिकन्स वर ट्राइंग टू बॉम्ब देम आउट, वी डोंट नो। हुँ। लेकिन अमेरिकनों को और सबको ये यानी वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, बल्कि वो तो यकीन है कि द तालिबान वर ऑपरेटिंग बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट, कि जहाँ पे ये बैकयार्ड बन गया ना पाकिस्तान, जब मुसीबत में आओ तो पाकिस्तान के अंदर आके पनाह ले लो। तो मगर पाकिस्तान सर वो आँखें भी पाकिस्तान को ही दिखा रहे हैं अब वो पाकिस्तान के साथ टर्म्स भी खराब करने लगे। हाँ, अब देखें ना, एक बात मैं कहनी भूल गया कि तालिबान जब पावर में आए और पाकिस्तान उनका मेन सपोर्टर था, तब भी पाकिस्तान हुकूमत ने उनको यानी मजबूर नहीं कर सके कि वो ड्यूरेंट लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें। हुँ। और इस अब जब के वो पावर में आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमें यानी डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करता है और ये है, वो है। ऑन द अदर हैंड तालिबान ने कहा है कि हम इंडिया से भी रिलेशंस रखेंगे। मैंने तो ये भी खबर देखी है कि दे वांट टू हैव रिलेशनशिप विद इज़राइल, जो पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। तो हुँ। वो तालिबान हुकूमत क्या है, क्या नहीं है, मुसीबत पाकिस्तान के लिए है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो जिन्होंने आके दोबारा ये जो वज़ीरिस्तान में और हुँ। फाटा मगर सर फॉर्मर। ये दोनों तो एक ही ग्रुप कहलाते हैं, लोग कहते हैं कि टीटीपी और तालिबान एक ही है। अब देखें, एक्चुअली तो ये एक ही हैं, लेकिन कुछ तालिबान थे जिन्होंने कॉन्संट्रेट अफ़गानिस्तान पे किया है और कुछ ने किया है पाकिस्तान के ऊपर। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज़ नॉट एंटी तालिबान, वो उसकी एक्सटेंशन है। लेकिन
इनका जो मेन फोकस है वो पाकिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का है कि शरिया जो है वो जहां-जहां इनकी प्रेजेंस हो वहां पे शरिया स्ट्रिक्ट किस्म की इम्पोज करना चाहते हैं। तो वो आप देखें अभी वजीरिस्तान से मुझे कुछ स्टूडेंट्स को भी मैं जानता हूँ, जो मैं खबरें वहाँ की सुनता हूँ, इट्स अनबिलीवेबल। हमसे कोई 1000 साल पीछे वहाँ पे लोग रह रहे हैं। आप लोग बिल्कुल। लकी हुँ, हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में, और ये डिस्पाइट एवरीथिंग ये एक मॉडर्न किस्म की सोसाइटी है। इट्स हॉरिबल इन दोज़ ट्राइबल एरियाज़। और तालिबान बिल के आने के बाद जो थोड़ा-सा रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ था, वो बिल्कुल ठप हो गया है। उन्होंने वहाँ पे सुना है, एक मिनिस्टर ने हमारे कहा है कि कितने मिलियन वो भट्टा ले चुके हैं वहाँ पे आके। हुँ, हाँ जी, इफ बिल्कुल ले दैट रहे हैं। हाँ, तो इफ दैट इज़ ट्रू देन वी आर इन ग्रेट ट्रबल। लेकिन हम हमेशा तालिबान के सपोर्टर रहे हैं, यानी आइडियोलॉजिकली और ये और वो। तो पंजाबी में कहते हैं ते फिर होर चुप और चुप होके रह बिल्कुल। गए ना, ये नहीं, मसला है। बिल्कुल। और हाँ, सर बिल्कुल हम वही भुगत रहे हैं जो हमने किया था, उसका कोई वही। इलाज नहीं, अपने किए का कोई इलाज नहीं होता जिसे कहते हैं ना। वो बहुत शुक्रिया पंजाबी में सर। है ना, होर चुप हो, कि कर दे जाओ। बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये वही वाली हरकत है। हाँ, बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। माय बहुत शुक्रिया। प्लेज़र।